वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपके सिलेबस के अंतर्गत चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका सब चैप्टर योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना, इस पर कौन कौन सा एनसीईआरटी आधारित साहित्य है उसको देखेंगे और लास्ट में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो पूर्ववर्ती एग्ज़ाम में आए हैं और उसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वर्ष आने की संभावना है। कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस इस क्लास में मैं आपके लिए देता हूं, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये पूरा जो सिलेबस है आपको पता है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी आधारित जो साहित्य है इसका टॉपिक है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएँ। तो पहले योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना का जो वर्ष है वो है 15 मार्च 1950। उद्देश्य था इसका भारत के आर्थिक विकास की योजना तैयार करना। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयोग का गठन कार्यपालिका आदेश के द्वारा किया गया था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया। मतलब 2015 में सरकार ने क्या किया, इसका नाम बदल दिया और योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग नाम कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 में मानी जाती है, यानी 51 में प्रारंभ हुई थी, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 56 तक था। कुल योजनाएं अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2012 तक, यानी 1951 से अगर आप देखेंगे 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं। 13वीं योजना नहीं बनी, 12वीं के बाद में योजना प्रणाली समाप्त कर दी गई, क्योंकि आपको पता होगा ही है ना, क्योंकि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग आ गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम देखें तो उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पे मैंने दिया है कि जो पहली योजना है वो 1951 से 56 तक थी और उद्देश्य था इसका कृषि सिंचाई हरित क्रांति से पहले, मतलब मेन फोकस जो था वो एग्रीकल्चर पे था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 61 के बीच में और उद्देश्य था इसका भारी उद्योग। तीसरी योजना 1961 से 66 के बीच में रही और उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, युद्ध के कारण ये विफल हो गई। और चौथी योजना थी जो 1969 से 74 के बीच में और उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाओ। पांचवी योजना थी 1974 से 79 के बीच में, इसका उद्देश्य भी गरीबी हटाना था और रोजगार देना लोगों के लिए, और इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में जो स्थापित हुई थी, उसका उद्देश्य था समावेशी विकास, मानव संसाधन और ऊर्जा। अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न इसमें योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में इसको बताया था कि इसका जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2 है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, सो राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित थी, सो राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। क्वेश्चन नंबर 4 भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, सो राइट आंसर 1951। क्वेश्चन नंबर 5 पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सो राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 द्वितीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था, सो राइट आंसर ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7 गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में प्रमुख था, सो राइट आंसर ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 8 योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 9 योजना आयोग को समाप्त किस वर्ष किया गया, सो राइट आंसर ऑप्शन सी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 10 योजना आयोग की स्थापना किस तरीके से हुई थी, सो राइट आंसर ऑप्शन सी कार्यपालिका आदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में अब पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं या नहीं, तो मैंने बताया था आपको सही आंसर है इसका अब नहीं बनती हैं, कि 2012 के बाद में इनको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 12वीं योजना की अवधि क्या थी, सो राइट आंसर ऑप्शन बी 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 14 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सो राइट आंसर ऑप्शन बी समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 15 किस योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राइट आंसर ऑप्शन सी पांचवी योजना। क्वेश्चन नंबर 16 हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में हुई थी, सो राइट आंसर ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17 योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था, राइट आंसर ऑप्शन सी योजनाओं का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 18 पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी कृषि।
क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना से प्रेरित थी? सो राइट आंसर है सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।